हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यार सभी लोग ठीक ही होंगे। तो यार काफ़ी टाइम से मेरे पास काफ़ी सारी डिमांड आ रही है, मतलब काफ़ी सारे लोग मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि भाई एरिक सैन के ऊपर एक स्टोरी लेकर आओ। जो एंड्रॉयड का हॉरर गेम है एरिक सैन, तो उसके ऊपर एक फुल वाली स्टोरी की वीडियो बनाओ। सो यार फाइनली मैं आप सभी लोगों की डिमांड पर लेकर आ चुका हूँ एरिक सैन हॉरर गेम के ऊपर एक फुल स्टोरी फुल वीडियो। तो यार अगर आपने एरिक सैन गेम खेला होगा तो आपने उसमें देखा होगा कि यार उसमें जो है आपको एक बहुत ही ज़्यादा हॉरर, एक बहुत ही ज़्यादा स्कैरी घर देखने के लिए मिलता है। और उस घर के अंदर जो है एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक घोस्ट होता है, और वो घोस्ट है काफ़ी ज़्यादा एजेड बुढ़ा होता है। तो यार ये जो घोस्ट होता है ये इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि ये जो है लोगों के साथ साथ बच्चों को भी मारता है। डेट मीन जो भी इसके घर में जाता है, जहाँ ये रहता है, चाहे वो बच्चा हो या फिर बड़ा हो, ये जो है सबको मार देता है काफ़ी ज़्यादा तड़पा तड़पा कर। और कोई भी जो है इसके घर के जाने के बाद कभी भी बाहर जिंदा वापस नहीं आता। तो यार आज हम स्टोरी में यही जानने वाले हैं, जो एरिक सैन में जो एक खतरनाक घोस्ट है तो वो कौन है, कहाँ से आया है, और वो लोगों को और बच्चों को इतना ज़्यादा तड़पा तड़पा कर क्यों मारता है, और वो एक नॉर्मल इंसान से इतना ज़्यादा खतरनाक कैसे बन चुका है। तो ये आज की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। और हाँ भाई, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ही नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो, देन चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा दो। तो यार चलो स्टोरी को कर लेते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। सो यार ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक छोटे से टाउन से, यानी एक छोटे से एरिया से, जिसमें 15 या 20 घर बने हुए होते हैं और इनमें लोग रहा करते हैं। तो यार इन्हीं घरों में से जो है एक और घर बना हुआ होता है जिसमें 2 बंदों की एक छोटी सी फैमिली रहती है, और इस फैमिली में बस 2 ही लोग रहते हैं। सो इस फैमिली में एक लड़की होती है जिसकी उम्र 18 ईयर्स होती है, यानी 18 साल होती है, जिसका नाम ईवा होता है। और इसी के साथ साथ इस लड़की के डैडी भी इसी के साथ रहा करते हैं, जिनका नाम एरिक होता है। तो यार जो ईवा के डैडी होते हैं एरिक, ये काफ़ी ज़्यादा एजिड होते हैं, और ये जो है एक रिटायर आर्मी के सोल्जर होते हैं। तो यार जो ईवा के डैडी थे एरिक, ये जो है पहले एक आर्मी के सोल्जर थे, ये जो है आर्मी में काम किया करते थे। लेकिन एक दिन किसी ब्लास्ट के चलते, किसी ब्लास्ट के होने से एरिक की जो है दोनों आंखों की रोशनी चली जाती है, यानी जो ईवा के डैडी होते हैं एरिक, वो अंधे हो जाते हैं। सो इसी वजह से यार इनको जो है इनकी जॉब से रिटायरमेंट दे दिया जाता है, बिकॉज ये ब्लाइंड हो जाते हैं। सो यार अब ईवा के डैडी एरिक को उनकी जॉब से रिटायरमेंट मिलने के बाद वो जो है अपनी बेटी के घर आ जाते हैं रहने के लिए, बिकॉज यार जो एरिक है अब वो ब्लाइंड हो चुके हैं, वो अंधे हो चुके हैं, और उनको जो है जीने के लिए एक सहारा चाहिए होता है जो कि उनकी केयर कर सके, जो कि उनका ध्यान रख सके। सो इसी वजह से एरिक जो है अपनी बेटी ईवा के पास आ जाते हैं रहने के लिए। और जो एरिक की वाइफ होती है, यानी ईवा की मम्मी होती है, तो उनकी जो है यार ईवा के बचपन में ही किसी बीमारी के चलते डेथ हो जाती है। सो इसी वजह से इनकी फैमिली में एरिक और ईवा ही बसते हैं, यानी डैड एंड डॉटर ही बसते हैं। तो यार अब जो है एरिक अपनी बेटी के साथ ही रहना स्टार्ट कर देते हैं अपनी जॉब से रिटायरमेंट मिलने के बाद, और एरिक जो है अब पूरी तरीके से अंधे हो चुके हैं। लेकिन यार जो एरिक है वो अपनी बेटी ईवा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, बिकॉज यार उनकी वाइफ की डेथ के बाद बस उनका जीने का सहारा उनकी बेटी थी। सो इसलिए वो जो है ईवा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। और जो ईवा है यार वो भी अपनी डैडी की बहुत ज़्यादा केयर करती है, बिकॉज जो उसके डैडी है उनको दिखाई नहीं देता, और वो जो है एक ही जगह पर अपने रूम में रहते हैं। सो जो ईवा होती है वो जो है अपनी डैडी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, वो उनको खाना खिलाती है, वो जो है उनको टाइम पर खाना देती है, और उनका पूरी तरीके से केयर करती है, उनका ध्यान रखती है। और जो एरिक होते हैं वो भी जो है अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन यार जो एरिक की बेटी ईवा होती है वो जो है एक कॉलेज में पढ़ती है। सो इसी वजह से यार वो जो है रोज़ सुबह को अपने कॉलेज जाती है, देन वो अपने कॉलेज से वापस शाम को अपने घर पर आती है। सो इस वजह से होता क्या है यार, जो ईवा के डैडी होते हैं एरिक, वो जो है पूरा दिन अपने घर पर अकेले ही रहते हैं। तो यार इस चीज़ को देखते हुए ईवा क्या करती है, वो जो है अपनी डैडी की केयर करने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए वो जो है एक छोटा सा लड़का रख लेती है रेंट पर, जिससे ईवा के कॉलेज जाने के बाद वो लड़का जो है उनके डैडी की केयर कर सके, यानी ईवा के डैडी की केयर कर सके, और वो जो है घर पर अकेले भी ना रहे। सो इसी चीज़ को सोचते हुए ईवा जो है अपनी डैडी की केयर करने के लिए एक छोटा सा लड़का रख लेती है रेंट पर। तो यार अब होता क्या है यार, ईवा जो है रोज़ सुबह को अपने घर से कॉलेज को जाती है, और जो वो लड़का होता है वो ईवा के जाने के बाद वो ईवा के डैडी एरिक की बहुत ही ज़्यादा केयर करता है, उनका खाने पीने का ध्यान रखता है। देन इवनिंग में यानी शाम को अपने कॉलेज से वापस आ जाती है ईवा अपने घर पर, और ईवा अपने घर पर आने के बाद वो खुद अपने डैडी को अपने हाथों से खाना खिलाती है। सो यार इस तरह जो है इनकी लाइफ चलती है, यानी इन बाप बेटी की लाइफ चलती है। लेकिन यार जो ईवा के दादाजी थे, यानी जो ग्रैंडपा थे, यानी एरिक के डैडी, तो यार वो जो है काफ़ी ज़्यादा अमीर थे, उनके पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टी थी,
और वो जो है काफ़ी ज़्यादा अमीर थे। लेकिन यार उनकी डेथ के बाद वो सारी प्रॉपर्टी, वो सारा पैसा जो है एरिक के नाम हो जाता है और अब वो सारी प्रॉपर्टी जो है एरिक के पास होती है। तो यार जो एरिक होता है तो उसको अपनी जॉब से रिटायरमेंट मिलने के बाद, यानी जब वो अंधा हो जाता है उसके बाद वो जो है अपनी सारी प्रॉपर्टी को बेच देता है, यानी जो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो जो है सब कुछ बेच देता है और वो उस प्रॉपर्टी का पैसा जो है अपनी बेटी के थ्रू अपने घर के बेसमेंट में कहीं छुपा देता है, जिससे यार वक्त आने पर बहुत सारा पैसा वो अपनी बेटी को दे सके और वो अपनी बेटी की हेल्प कर सके, बिकॉज अब वो अंधा हो चुका है। सो इसी वजह से वो जो है अपनी सारी प्रॉपर्टी को बेच कर वो सारा अमाउंट जो है अपने घर में कहीं छुपा देता है, जिससे वक्त आने पर वो अपनी बेटी को बहुत सारा पैसा दे सके, उसकी हेल्प कर सके। सो यार अब होता क्या है यार, इस चीज़ का जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता भी लग जाता है, यानी यार लोगों को पता लग जाता है कि एरिक के पास जो है काफ़ी सारा पैसा है, उसके पास जो है काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है। सो यार इसी के साथ साथ चोरों की एक गैंग होती है, उनको भी ये पता लग जाता है कि एक अंधा बुड्ढा है जिसके पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है, जिसके पास काफ़ी सारा पैसा है। तो यार जो वो चोरों की गैंग होती है वो क्या सोचती है कि वो जो है यार उस बुड्ढे से यानी एरिक से वो सारा पैसा ले लेंगे और वो अंधा भी है और वो हमारा कुछ कर भी नहीं सकता। सो यार ये सोचकर वो चोरों की गैंग जो है अब एरिक से सारा पैसा लूटना चाहती है, वो जो है उसका जितना भी पैसा है उसकी प्रॉपर्टी का वो सारा चुराना चाहती है एरिक से। तो यार एक दिन होता क्या है कि एक नॉर्मल डे होता है, सुबह का टाइम होता है और जो ईवा होती है वो अपने डैडी को ब्रेकफास्ट कराकर अपने कॉलेज जा रही होती है, देन बाद में जो है वो अपने कॉलेज चली जाती है। तो यार फिर जो है वो शाम को यानी इवनिंग में अपने कॉलेज से आ रही होती है अपने घर को। तो यार रास्ते में होता क्या है, जो वो चोरों की गैंग होती है जो एरिक को लूटना चाहती थी, तो वो जो है यार ईवा को किडनैप कर देती है और वो ईवा को किडनैप करने के बाद वो गैंग जो है ईवा को ले जाती है अपने साथ। देन यार बाद में जो है वो एरिक को कॉल करते हैं और वो कॉल करके चोर एरिक से बोलते हैं कि अगर तुम्हें अपनी बेटी जिंदा चाहिए तो तुम हमें इतना अमाउंट दो। यानी यार वो चोर जो है एरिक से उसकी बेटी के बदले यानी ईवा के बदले एरिक से काफ़ी बड़ा अमाउंट मांगते हैं। तो यार जो एरिक होता है वो इस चीज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन यार एरिक जो है अपनी बेटी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, वो उसके जीने का सहारा होती है और वो जो है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस होती है। सो इसी वजह से जो एरिक होता है वो जो है उन चोरों को यानी उस गैंग को उतना पैसा देने के लिए रेडी हो जाता है जितना वो मांगती है उसकी बेटी के बदले। लेकिन यार जो एरिक होता है वो अंधा होता है, इसलिए वो खुद उस गैंग के पास नहीं जा सकता था पैसा लेकर, बिकॉज उसको कुछ नहीं दिखाई देता, वो मूव ऑन नहीं कर सकता था। सो इसी वजह से यार जो उसके पास एक लड़का होता है छोटा सा, यानी जो ईवा ने रखा हुआ होता है उसकी केयर करने के लिए। सो यार एरिक जो है उस छोटे से लड़के के थ्रू वो पैसा भिजवाता है उस गैंग तक। तो यार जैसे ही वो लड़का उस गैंग तक वो पैसा लेकर पहुंचता है, तो यार जब वो गैंग होती है यानी जब वो चोर होते हैं वो जो है उस लड़के को भी वहाँ पर पकड़ लेते हैं। देन पैसा मिलने के बाद चोरों की गैंग क्या सोचती है कि वो जो है ईवा और उस छोटे से लड़के को मार देंगे, क्योंकि यार अगर वो उन दोनों को छोड़ देंगे तो हो सकता है कि ईवा जो है उनकी पुलिस कंप्लेंट कर दे, जिससे वो पूरी गैंग फंस सकती थी। सो यार अब वो चोरों की गैंग सोचती है कि वो जो है ईवा और उस छोटे से लड़के को मार देंगे और बाद में जो एरिक बचेगा यानी जो वो अंधा बुड्ढा होगा तो वो जो है उनका कुछ नहीं कर सकता, वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बिकॉज वो अंधा है। सो इसी वजह से वो चोरों की गैंग ईवा और छोटे से लड़के को मारना चाहती है। तो यार वो चोरों की गैंग ईवा और उस छोटे से लड़के को मारने से पहले वो जो है एरिक को कॉल करते हैं और वो एरिक से बोलते हैं कि हम जो है तुम्हारी लड़की को मार रहे हैं और तुमसे जो हो सकता है तुम वो कर लो। तो यार ये चीज़ बोल के वो चोरों की गैंग जो है कॉल काट देती है। तो यार ये चीज़ सुन के जो एरिक होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, उसको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक लगता है और वो जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तो यार अब एरिक जो है यार वो अंधा है, इसलिए वो जो है कहीं जा नहीं सकता था। सो इसलिए वो जो है अपनी जगह पर बैठकर काफ़ी तेज तेज चिल्लाने लगता है, वो जो है अपने पड़ोसियों से हेल्प मांगने की कोशिश करता है। सो यार जो एरिक होता है वो काफ़ी ज़्यादा चीख कर अपने पड़ोसियों से हेल्प मांगता है कि वो जो है उसकी बेटी को बचा ले, लेकिन यार कोई भी पड़ोसी जो है उसकी बात को नहीं सुनता, उसकी बात को नहीं मानता और सारे पड़ोसी जो है यार डर के मारे यानी उस गैंग से डर के वो जो है एरिक की हेल्प नहीं करते और वो जो है उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। सो यार एरिक जो है अपने पड़ोसियों से बहुत ज़्यादा हेल्प मांगता है कि वो जो है उसकी बेटी को बचा ले, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए आगे नहीं आता, बिकॉज सारे जो है उस गैंग से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। सो यार इस चीज़ को देखकर एरिक बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि कोई भी पड़ोसी उसकी हेल्प नहीं कर रहा और वो जो है बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और वो खुद भी कुछ नहीं कर सकता था बिकॉज वो अंधा था। सो यार अब होता क्या है, जो वो चोरों की गैंग होती है वो जो है फाइनली ईवा और उस छोटे से लड़के को मार देते हैं, यानी उनका मर्डर कर देते हैं और उन
उनको मारने के बाद चोरों की गैंग जो है एरिक से कॉल कर कर बोलती है कि हमने जो है तुम्हारी बेटी को मार दिया है और तुमसे जो हो सकता है तुम कर लो। तो यार जैसे ही ये वाली बात एरिक को पता लगती है, जैसे ही वो ये वाली बात सुनता है तो एरिक जो है बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। उसको यार काफ़ी ज़्यादा दुख होता है बिकॉज वो अपनी लड़की से, अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था। बिकॉज यार जो उसकी लड़की थी वो उसके जीने का सहारा थी और वो अंधा था, इसलिए वो लड़की ही जो है उसकी सारी केयर किया करती थी, उसके खाने पीने का ध्यान रखती थी। लेकिन अब वो अकेला ही रह चुका है। सो इसी वजह से यार एरिक जो है बहुत ही ज़्यादा रोता है। देन बाद में एरिक जो है यार पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करता है। तो वो जो है पुलिस को सारी बातें बताता है कि कैसे कैसे उसके साथ ये सब हुआ। तो यार पुलिस भी जो है थोड़े टाइम के लिए एक्शन लेती है, लेकिन बाद में जो है पुलिस भी इस चीज़ को इग्नोर कर देती है और वो भी जो है इस चीज़ पर एक्शन लेना बंद कर देती है। तो यार अब जो है एरिक का कोई भी साथ नहीं दे रहा होता है। एरिक जो है एकदम अकेला हो जाता है। ना ही एरिक का साथ उसके पड़ोसी देते हैं और ना ही पुलिस देती है, और ना ही एरिक खुद कुछ कर सकता था बिकॉज वो अंधा था। तो यार इस चीज़ को सोचकर एरिक काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है, वह बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है और साथ ही साथ वो अपनी बेटी को लेकर भी जो है काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। तो यार एरिक जो है अब अपने घर में अकेला रोता रहता है और वो जो है काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। तो यार एरिक जो है अब अपने घर में अकेला रह चुका है और वो जो है अपनी बेटी को याद करते हुए रोता रहता है, क्योंकि उसके जीने का सहारा, जो उसकी केयर करती थी, जो उसका ध्यान रखती थी, वो उसकी बेटी ही थी। लेकिन अब वो भी मर चुकी थी और यार कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा था, कोई भी एरिक का साथ नहीं दे रहा था और कोई भी एरिक को जस्टिस नहीं दिला रहा था। सो यार ये सारी बातें सोच सोच कर एरिक काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। वो जो है काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और फाइनली वो जो है खुद को मार लेता है, यानी सुसाइड कर लेता है। तो यार जैसे ही वो सुसाइड करता है तो ये वाली बात जो है पुलिस को पता लग जाती है और पुलिस जो है एरिक के घर पर आती है और वो जो है एरिक की बॉडी को निकाल कर वो जो है एरिक का पूरा घर सील कर देती है चारों तरफ से, यानी एरिक का घर पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है, उसमें लोग लगा दिया जाता है। तो यार अब होता क्या है, जो एरिक होता है उसको जस्टिस नहीं मिला था। तो यार जो एरिक की सोल होती है वो जस्टिस लेने के लिए और वो उन चोरों की गैंग से बदला लेने के लिए, जिस चोरों की गैंग ने उसकी प्रीशियस बेटी को मार दिया था और जिस गैंग की वजह से उसकी लाइफ में ये सब हुआ था, उसके साथ ये सब हुआ था, और साथ ही साथ जिन लोगों ने एरिक का साथ नहीं दिया था, यानी जिन लोगों ने एरिक का साथ नहीं दिया था, उसको जस्टिस नहीं दिलाया था, तो उन सबको एहसास दिलाने के लिए और उस गैंग से बदला लेने के लिए एरिक की सोल जो है एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक घोस्ट के रूप में बदल जाती है। यानी जो एरिक होता है वो एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक घोस्ट बन जाता है। तो यार जो एरिक होता है अब वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक घोस्ट बन चुका है और अब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। तो यार अब सबसे पहले एरिक क्या करता है, वो उन चोरों के गैंग के बच्चों को मारता है जिस गैंग ने उसकी बेटी को मारा था। तो सबसे पहले यार वो उन चोरों के बच्चों को मारता है, वो सारे ही बच्चों को मार देता है। देन बाद में जो है वो उन सारे चोरों की गैंग को भी मार देता है और वो यार उन सारे चोरों की गैंग को मारकर वापस जो है एरिक का घोस्ट अपने घर में आ जाता है। तो यार अब जो है एरिक का घोस्ट अपने घर में वापस आ चुका है और उसका घर जो है पूरी तरीके से सील होता है और एरिक का घोस्ट जो है अब काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। तो यार अब एरिक जो होता है, जो उसका घोस्ट होता है, वो जो है अपने पड़ोसियों से बदला लेने के लिए, यानी यार जिन पड़ोसियों ने एरिक का साथ नहीं दिया था, जिन पड़ोसियों ने एरिक को जस्टिस नहीं दिलाया था और एरिक जो है उनसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मांग रहा था, तो यार उन सारे पड़ोसियों को एहसास दिलाने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए एरिक क्या करता है, वो जो है उन सारे पड़ोसियों के बच्चों को भी धीरे धीरे करके मारने लगता है। तो यार ऐसे ही जो है यार उस पूरे एरिया में जो उनका छोटा सा टाउन होता है जिसमें 15 या 20 घर होते हैं, तो उसमें जो है यार अब काफ़ी ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगती हैं। यानी एरिक के घर में से जो है अब काफ़ी ज़्यादा अजीब अजीब चीज़ों की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं उसके पड़ोसियों को, और इसी के साथ साथ वहाँ के लोगों को एरिक का घोस्ट भी दिखाई देने लगता है रात में, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। और धीरे धीरे करके एरिक जो है वहाँ के पड़ोसियों के बच्चों को मारने लगता है। सो यार ये सारी चीज़ें देखकर इस चीज़ से जो है वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और सारे ही लोग जो है यार वहाँ से डर कर अब भागने लगते हैं। यानी यार सारे ही लोग जो है अपने बच्चों को लेकर अब उस एरिया से भागने लगते हैं, वहाँ से जाने लगते हैं। और धीरे धीरे करके जो वो छोटा सा एरिया होता है, यानी जो वो छोटा सा टाउन होता है, वो जो है पूरी तरीके से खाली हो जाता है, वहाँ से लोग चले जाते हैं, वहाँ से लोग भाग जाते हैं और वो एरिया जो है पूरी तरीके से खाली हो जाता है, पूरी तरीके से वीरान हो जाता है। तो यार अब जो है उस एरिया में कोई भी नहीं बचता सिवाय एरिक के घोस्ट के अलावा। उस पूरे एरिया में जो है अब एरिक का घोस्ट रहता है, लेकिन यार जो एरिक की प्रॉपर्टी का पैसा था, जो उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर कमाया था, तो यार वो सारा पैसा जो है अभी भी एरिक के घर के बेसमेंट में रखा हुआ था।
था। तो यार कुछ टाइम के बाद होता क्या है कि यार 4 लोगों को इस बारे में पता लगता है, यानी यार 4 लोगों का एक ग्रुप होता है, तो उसको पता लगता है कि एक ऐसा एरिया है जो पूरी तरीके से खाली है और उस एरिया के एक घर में जो है काफ़ी सारा पैसा रखा हुआ है, काफ़ी सारा अमाउंट रखा हुआ है। तो यार वो 4 लोगों का जो ग्रुप होता है वो जो है उस पैसे को लेने के लिए वो लोग एक रात उस एरिया में जाते हैं। तो यार जैसे ही वो 4 लोग उस घर में घुसते हैं वो पैसा लेने के लिए, तो यार एरिक का घोस्ट जो है उन 4 लोगों को तड़पा कर वहीं पर मार देता है, जिससे वो 4 लोग कभी भी उस एरिया से बाहर नहीं निकल के आते हैं। तो यार ऐसे ही जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के बारे में पता लगता है, ये सारे पैसों के बारे में पता लगता है और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है लालच में उस एरिया में चले जाते हैं पैसा लेने के लिए, लेकिन वो लोग कभी भी उस एरिया से वापस जिंदा लौट कर नहीं आते हैं। तो यार ऐसे ही जो है एक और बंदा होता है जिसको उन पैसों के बारे में पता लगता है। तो यार वो बंदा भी जो है उस एरिया में जाता है, उस घर में जाता है वो पैसा लेने के लिए, और वो बंदा कोई और नहीं, वो हमारे गेम का ही कैरेक्टर होता है। तो यार अगर आपने एरिक सैन गेम खेला होगा तो आपने उसमें देखा होगा यार हमको जो है दीवार कूद कर एक घर में जाना होता है, और जैसे ही हम उस घर में जाते हैं, जैसे ही हम उस डायमेंशन में जाते हैं, तो हमको जो है उस घर में एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बुढ़ा घोस्ट दिखाई देता है जो कि एरिक ही होता है। तो यार जब वो खतरनाक घोस्ट होता है वो एरिक ही होता है, और जो एरिक की बेटी होती है उसका पूरा नाम होता है ईवा सैन। तो यार उस पूरे एरिया का नाम जो है बाद में लोग रखते हैं एरिक सैन, यानी एक बाप और बेटी की कहानी, मतलब एक ऐसा बाप जो अपनी बेटी का बदला ले रहा है। सो इसी वजह से यार उस पूरे एरिया का नाम उन दोनों बाप बेटी के नाम पर पड़ता है, यानी एरिक और ईवा सैन, यानी शॉर्ट में एरिक सैन। तो यार ये थी हमारे एरिक सैन गेम की फुल स्टोरी, फुल वीडियो। सो यार मैंने जो है आपको बहुत ही ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन कर दिया है एरिक सैन की स्टोरी के बारे में, और आई होप सो कि यार आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि यार एरिक कौन था, ये कहाँ से आया था, इसका पास्ट क्या था, और ये कैसे एक नॉर्मल इंसान से इतना ज़्यादा खतरनाक घोस्ट बना जो कि लोगों को आज तड़पा कर मारता है। तो यार आई होप सो कि यार आपको हमारी ये वाली स्टोरी अच्छी लगी होगी। और हाँ यार मेरे को पता है कि आपको मेरी वॉइस की क्वालिटी इतनी अच्छी सुनाई नहीं दे रही होगी, मतलब बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा इको की आवाज़ आ रही होगी। तो यार आप इस वीडियो के लिए एडजस्ट कर लो, मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में जो है ये इको की साउंड ना आए, क्योंकि यार मेरा कुछ काम चल रहा है, मेरा कुछ सेटअप का काम चल रहा है, इसलिए जो है ये आवाज़ आ रही है। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं इस चीज़ को भी फिक्स करने की कोशिश करूँगा, तो आप इस वीडियो के लिए एडजस्ट कर लो। तो यार हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक कि अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार एक लाइक कर दो, बिकॉज यार काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है भाई ये सब रिसर्च करने में और ये सब बनाने में, ये सारी स्टोरी को। तो प्लीज़ यार एक लाइक कर दो, बिकॉज आपके एक लाइक से मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। और साथ ही साथ मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपको ये वाली स्टोरी कैसी लगी। और हाँ भाई अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा दो। यार थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, भाई को थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। तो भाई मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।